हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम जुलाई के फर्स्ट वीक के इंतहाई अहम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कश्मीरीज आर ऑब्जर्विंग मास्टर्स वीक फ्रॉम डैश टू डैश 2022। सो इस मरतबा 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक कश्मीर के लोग जो है मास्टर्स वीक यानी कि शोहदा का वीक ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई इसका करेक्ट आंसर है। हु बिकेम फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू विन 80 मैचेस इन ऑल फोर ग्रैंड स्लैम्स। सो इसका करेक्ट आंसर नोवाक जोकोविक है। नोवाक जोकोविक पहली मर्तबा हिस्ट्री में बन गए हैं वो खिलाड़ी जिन्होंने 8 मैचेस जीते हैं 4 ग्रैंड स्लैम्स में। सो नोवाक जोकोविक जो है इसका करेक्ट आंसर है। Which is the world's best student city in the QS Best Student Cities Ranking? So इसमें करेक्ट आंसर लंदन है। लंदन जो कि यूके का कैपिटल है, स्टूडेंट्स के लिए इस सिटी को बेस्ट सिटी करार दिया गया है। टॉप 3 सिटीज़ की बात करें तो टॉप पे लंदन है, दूसरे नंबर पर टोक्यो जो कि जापान का है, और तीसरे नंबर पर मेलबोर्न है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल? इसराइल के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं वो येर लेपिड हैं। येर लेपिड इसका करेक्ट आंसर है। ये 14th प्राइम मिनिस्टर हैं और ये 1 जुलाई को बने हैं। सो इन्होंने नेतफाली बेनेट को रिप्लेस किया है। अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल एक ऐसा कंट्री है जिसको पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता, और ये एशिया में ही कंट्री लोकेटेड है, एक स्टेट है जो मई 1948 को इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन ना ये पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करता है ना पाकिस्तान इसको रिकॉग्नाइज करता है। इसकी जो पार्लियामेंट है वो नेसेट है, और इसकी करेंसी क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ FATF? अगर हम FATF की बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो नए सदर जो हैं वो टी राजा कुमार हैं। टी राजा कुमार जो है 1 जुलाई से लेकर सदर हैं, और इन्होंने मैक्रोस प्लेयर को रिप्लेस किया है। FATF का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। FATF को 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसके 37 ऑर्गेनाइजेशंस जो मेंबर्स हैं, 37 कंट्रीज़ हैं यानी कि स्टेट्स हैं, और 2 जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इस तरह FATF के टोटल जो हैं वो 39 मेंबर्स हैं। 10 soldiers injured in suicide attack on 4th of July 2022। तो इसका करेक्ट आंसर नॉर्थ वज़ीरिस्तान है। नॉर्थ वज़ीरिस्तान में 10 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं एक सुसाइड अटैक में। नॉर्थ वज़ीरिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। हु बिकेम यंगेस्ट पाकिस्तानी माउंटेनर टू सबमिट नांगा पर्वत? सो नांगा पर्वत को सर करने वाले पहले पाकिस्तानी यंगेस्ट पाकिस्तानी शेरोज़ काशिफ हैं। शेरोज़ काशिफ इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री डिक्लेयर ड्राउट इमरजेंसी ऑन 5 जुलाई 2022? सो इसका करेक्ट आंसर इटली है। इटली ने 70 साल के बाद ड्राउट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है 5 जुलाई 2022 को। यूरोप का एक कंट्री है, यूरो इसकी करेंसी है, और रोम जो है इसका कैपिटल है। Around 6 people killed and dozens wounded in dash on 4th July परेड शूटिंग। परेड शूटिंग में USA में 4 जुलाई 2022 को फायरिंग हुई जिससे 6 लोगों की हलाकतें हुई। सो USA इसका करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश थिएटर डायरेक्टर पीटर ब्रूक का इंतकाल हो गया है 2 जुलाई 2022 को। सो ये 97 बरस की एज में इंतकाल कर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहसानुल्लाह रेकी टुक ओथ एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑन? सो ये एहसानुल्लाह रेकी जो हैं ये बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, BAP से। 4 जुलाई 2022 को इन्होंने एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट ओथ लिया है यानी कि हलफ लिया है। विच सिटी डिक्लेयर डिज़ास्टर स्ट्रिक्ट आफ्टर हैवी रेन्स इन जुलाई 2022? सो इसका करेक्ट आंसर कोयटा है। कोयटा में बलूचिस्तान में इस मरतबा जो है ज़्यादातर बारिशों से हलाकतें बलूचिस्तान में ही हुई हैं। सो कोयटा को डिक्लेयर कर दिया है एज डिज़ास्टर स्ट्रिक्ट। सो यही कोयटा जो है इसका करेक्ट आंसर है। वैन थर्ड एंड लॉन्गेस्ट मार्शल लॉ इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इम्पोज्ड? पाकिस्तान की तारीख़ में तीसरा और तवील तरीन जो
मार्शल लॉ था वो जुलाई के महीने में ही इम्पोज किया गया था। 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म करके इन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज किया था। विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ फोक सिंगर अलन फ़कीर ऑब्जर्व्ड ऑन 4 जुलाई 2022। सो इसका करेक्ट आंसर है 22। ये सिंध के एक सूफ़ी सिंगर थे, फोक सिंगर जिसे भी आप कह सकते हैं। इन्हें 1980 में प्रेसिडेंट्स प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया था और ये 4 जुलाई सन 2000 को इंतकाल कर गए हैं और इनका जो ये जामशोरों के करीब मदफून है। विच मार्टरडम एनिवर्सरी ऑफ कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ऑब्जर्व्ड ऑन 5 जुलाई 2022। सो इसका करेक्ट आंसर 23 है। अगर हम कर्नल शेर खान शहीद की बात करें तो ये 1970 में सवाबी KPK में पैदा हुए और इन्हें 5 जुलाई 1999 को कारगिल वार जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई इनमें इनको शहीद किया गया था और निशान हैदर से भी इन्हें नवाजा गया था। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद testpoint.pk विजिट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 4 जुलाई 1946। सो फिलीपाइंस ने 4 जुलाई 1946 को अमेरिका USA से आज़ादी हासिल की थी। फिलीपाइंस इसका करेक्ट आंसर है। इनका जो 4 जुलाई को जो है ये रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और आपसे ये क्वेश्चन है कि फिलीपाइंस की करेंसी क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ अमेरिका, व्हेन इज़ इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका सेलिब्रेटेड। सो 4 जुलाई को ही अमेरिका का जो दिन है सेलिब्रेट किया जाता है। 4 जुलाई इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि 4 जुलाई 1774 को ब्रिटेन से आज़ादी हासिल की थी USA ने। सो 4 जुलाई इसका करेक्ट आंसर है। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप हमारी बाकायदगी से वीडियोस देखा करें। हम एक वीक में 2 वीडियोस करंट अफेयर्स के बनाते हैं। इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस चैनल पर आपको साल 2022 के तमाम करंट अफेयर्स PDF के साथ मिल जाएंगे। इसके साथ साथ testpoint.pk एक ऐसी वेबसाइट है जहां डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं। सो आप इसे ज़रूर विज़िट करें। ये वो वेबसाइट है जहां हर सवाल एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड की जाती है, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एंड तक देखने का शुक्रिया। और अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो 0308253300 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इसका PDF भी मैंने दिया हुआ है। इसका आप टेस्ट भी डिस्क्रिप्शन विज़िट करके दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।